जय जीव। जीव धर्म में आपका स्वागत है। मैं एम इकबाल इस वक्त आपसे रूबरू हूँ। जीव कल्याण एवं धार्मिक एकता का कारवां आपके सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद और साथ से निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि हम यथाशीघ्र अपनी मंजिल पर पहुंचकर जीव कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और एक स्वर्णिम भारत का निर्माण करेंगे। जीव धर्म के इस सफर में आज हम बात करेंगे आदरणीय कमलापति चौधरी, असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर, जो कि बौद्ध धर्म के वरिष्ठ लेखक, चिंतक और विचारक हैं। साथ ही सभी धर्मों के जीव कल्याण के विषय में खास तौर से चिंतन किया है। जीव धर्म के लिए आपने यह लेख विशेष रूप से लिखा है। मानव सभ्यता पर प्रकाश डालते हुए आदरणीय कमलापति चौधरी लिखते हैं कि मानव सभ्यता व संस्कृत के साथ धर्मों का सृजन हुआ। विश्व पटल पर मुख्य रूप से सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म को अत्यधिक मान्यता विश्व में प्राप्त हुई। इसके साथ ही अन्य धर्मों में कन्फ्यूशी धर्म, शिंटो धर्म, ताओ धर्म आदि विश्व के अनेक भागों में माने जाते हैं। हम यहाँ मुख्य रूप से सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म के मानवीय पहलू पर प्रकाश डाल रहे हैं, ताकि मानव जीवन में धर्म का कल्याणकारी पक्ष क्या है इससे आप अवगत हो सके। आदरणीय कमलापति चौधरी सनातन धर्म के विषय में लिखते हैं कि मूल रूप से वैदिक धर्म, सनातन धर्म, वैष्णव धर्म और हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसका आधार आर्यों के 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद की रचना ईसा पूर्व 3रे सहस्त्राब्दी में हुई थी। इसमें 1000 से अधिक स्तोत्र हैं, जो अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, मित्र, सोम, उषा की प्रार्थनाओं, धार्मिक अनुष्ठानों की विधियों, मंत्रों तथा गीतों एवं प्रकृति के गद्यों का मिला जुला संकलन है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिससे भारत की प्राचीन संस्कृति पर आधारित धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए प्रयास किया। सनातन धर्म का विश्व के प्रति परिवार की धारणा, वसुधैव कुटुंबकम का आचरण संपूर्ण मानवता के लिए मिसाल है। आदरणीय कमलापति चौधरी साहब पारसी धर्म के विषय में लिखते हैं कि ज़रतुस्त्र पारसी धर्म के प्रवर्तक थे। आपको तपस्या द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने उपदेशों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाया। ज़रतुस्त्र करुणा, प्रेम और सहिष्णुता के संदेश वाहक थे और बड़ी बड़ी कठिनाइयां तथा अवरोधों को सहकर भी अपने पथ से विचलित नहीं हुए। उन्होंने लोगों को नास्तिकता और अंधविश्वास से उबारकर सच्चे ज्ञान का आलोक दिया। पारसी मत का निष्कर्ष है अश अर्थात सदाचार और उसके उदात्त नियमों का पालन ही सच्चे पारसी का धर्म है। अश सभी प्रकार की पवित्रता, सत्यशीलता, परोपकार, अनुशासन तथा व्यवस्था का प्रतीक है। इस प्रकार पारसी धर्म का परोपकार और अनुशासन अतुलनीय है, जो संपूर्ण मानवता के लिए मिसाल है। आदरणीय कमलापति चौधरी यहूदी धर्म के विषय में लिखते हैं कि यहूदी धर्म की स्थापना 1300 ईसा पूर्व हुई। यहूदी धर्म के संस्थापक पैगंबर अब्राहीम व मूसा हैं। यहूदी धर्म के पवित्र ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट, तोरा पर टीका, तालमुड और मिद्राश है। यहूदी धर्म के पूजा स्थल को साइनोगाग कहा जाता है। संसार के प्राचीनतम धर्म प्रवर्तक की श्रेणी में मोजेस यानी मूसा का नाम अग्रणी है। हजरत मूसा का जन्म लगभग 1350 ईस्वी पूर्व मिस्र देश में हुआ था। उनके माता पिता इजरायली थे और उन दिनों राजा फराओ ने सभी इजरायली नवजात शिशुओं को मार डालने का आदेश दे रखा था। राजा फराओ की पुत्री के हस्तक्षेप से ही मूसा के प्राण बच सके थे। इस प्रकार यहूदी धर्म सुरक्षा और न्याय व्यवस्था संपूर्ण मानवता की मिसाल है। आदरणीय कमलापति चौधरी बौद्ध धर्म के विषय में लिखते हैं
कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध को बोध गया में सघन तपस्या के फलस्वरूप ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने प्रकृति के क्रमिक ज्ञान द्वारा विज्ञान का नियम प्रतिपादित किया। प्रज्ञा और मैत्री उनके संदेश का आधार है और तर्क की कसौटी पर सत्य की खोज भी उनका सिद्धांत है। ईस्वी पूर्व 483 में उनके महापरिनिर्वाण के 2 या 3 शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में यानी हीनयान और महायान में बंट गया। इस प्रकार बौद्ध धर्म द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा और मैत्री की विपස්සना संपूर्ण मानवता के लिए मिसाल है। बौद्ध धर्म के सर्वाधिक पवित्र तीर्थ स्थल नेपाल में लुम्बिनी, जहां बुद्ध का जन्म हुआ था, बोध गया बिहार, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, और कुशीनगर उत्तर प्रदेश, जहां उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। आदरणीय कमलापति चौधरी जैन धर्म के विषय में लिखते हैं कि जैन धर्म के प्रमुख प्रवर्तक पार्श्वनाथ को माना जाता है। ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार तीर्थंकर पार्श्वनाथ तीर्थंकर महावीर की 250 वर्ष पूर्व में हुए बताए जाते हैं। उनका विवाह कुशस्थल देश की कन्या प्रभावती से हुआ था। बताया जाता है कि 30 वर्ष राजसी जीवन व्यतीत करने के बाद पार्श्वनाथ को वैराग्य जागृत हो गया और गृहस्थ जीवन त्याग कर सन्यासी हो गए। जैन धर्म का त्याग व समर्पण संपूर्ण मानवता के लिए एक मिसाल है। आदरणीय कमलापति चौधरी ईसाई धर्म के विषय में लिखते हैं कि ईसा मसीह द्वारा स्थापित ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या संसार में सर्वाधिक है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी। और ईसा मसीह का जन्म ईसा पूर्व 4 जूड़िया में हुआ था। जब वह 30 वर्ष के थे तभी से उन्होंने प्रभु के राज्य का उपदेश देना शुरू कर दिया था। उनके क्रियाकलापों का यहूदी धर्मावलंबियों ने विरोध किया और उन पर धर्मद्रोह का आरोप लगाया था। रोमन गवर्नर पोंटियस पायलट के आदेश से उन्हें सूली पर लटका दिया गया। ईसाई धर्म ईश्वर गॉड को सभी का एक समान ईश्वर मानता है। आदरणीय कमलापति चौधरी इस्लाम धर्म के विषय में लिखते हैं कि अरबी में इस्लाम का अर्थ है प्रार्थना, आज्ञा पालन और शांति। इसका आशय है संसार में शांति प्राप्ति के लिए अल्लाह की आज्ञा का पालन करना और उसकी अधीनता स्वीकार करना। इस धर्म को मानने वाले मुस्लिम कहलाते हैं। इस धर्म की स्थापना 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने की थी। इस्लाम का अल्लाह सर्वव्यापक व सर्वशक्तिमान है। अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। कयामत के दिन न्याय होना और पैगंबर की कृपा से न्याय में रियायत मिलना इस्लाम मानता है। पाप करने पर यदि सच्चे मन से पछताया जाए तो अल्लाह माफी भी देता है। मुसलमान को इस्लामी महीने रमजान में उपवास मतलब रोजा रखना होता है। संख्या की दृष्टि से यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस्लाम की समता और एकता संपूर्ण मानवता के लिए मिसाल है। आदरणीय कमलापति चौधरी सिख धर्म के विषय में लिखते हैं कि सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की। वो पंजाब में 1469 से 1529 तक रहे। हिंदू मुसलमानों के बीच बार बार झगड़े की वजह से उन्हें बड़ी पीड़ा होती थी। उनका उपदेश था कि हिंदू और मुसलमानों दोनों का ईश्वर एक। इस प्रकार दोनों धर्मों के बीच उन्होंने संश्लेषण पैदा करने का प्रयास किया। उनके उपदेश लोगों को पसंद आए और जल्दी ही बहुत से लोग उनके अनुयायी हो गए। उन्होंने दूरस्थ स्थानों की मक्का तक यात्राएं की और हिंदू व मुसलमान संतों के साथ सत्संग किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य उनके उत्तराधिकारी बने और गुरु पद पर रहे। गुरुओं ने ही आधुनिक सिख धर्म का निर्माण किया। संघर्ष और शहादत सिख धर्म का यही आचरण संपूर्ण मानवता के लिए मिसाल है। लखनऊ में आयोजित विश्व धर्म संसद के विषय में कमलापति चौधरी साहब लिखते हैं कि यह समय की आवश्यकता है। सभी धर्मों के शीर्षकों और संप्रदायों में विरोधी मान्यताओं को लेकर कभी भी संघर्ष हो सकते हैं। अतः स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग सुख शांति से रह सके, इसके लिए पंथ निरपेक्षता का प्राविधान है। मानव कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए यह व्यवस्था ऐसी स्थिति में तभी संभव है जब शासन प्रशासन उत्पादन निर्माण सेवाओं और मनोरंजन आदि में धर्म का सर्व कल्याणकारी
प्रवेश हो, ना कि केवल धर्म शीर्षक के शीर्षक धर्म स्थल या संबंधित शीर्षक धर्मावलंबी का व्यक्तिगत मामला हो। किसी दूसरे शीर्षक धर्मावलंबी पर अपने शीर्षक धर्म को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से थोपा न जाए, बल्कि संविधान एवं सर्व धर्म के सर्व कल्याणकारी लक्ष्य को आधार बनाया जाए। आवश्यक धर्म की सर्व कल्याणकारी व्यवस्था है, शीर्षक धर्म के शीर्षक व्यवस्था की नहीं। 11 सितंबर 1893 को हुए विश्व धर्म संसद द्वारा विश्व के सभी धर्मों के मानव कल्याण के मूल गुणों को चिन्हित किया गया है। स्वामी विवेकानंद द्वारा सनातन धर्म का वसुधैव कुटुंबकम का संदेश समता और एकता, इस्लाम का संदेश परोपकार और अनुशासन, पारसी धर्म का संदेश प्रज्ञा और मैत्री, बौद्ध धर्म का संदेश त्याग और समर्पण, जैन धर्म का संदेश सेवा और प्रेम, ईसाई धर्म का संदेश सेवा और शहादत, सिख धर्म का संदेश सुरक्षा और न्याय, यहूदी धर्म का संदेश संपूर्ण मानवता को मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार भारतीय संविधान की पंथ निरपेक्षता का प्रावधान विश्व धर्म संसद का अष्टांगिक मार्ग मानवता के उत्कर्ष की आधारशिला है। भारतीय मनीषी स्वामी विवेकानंद द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार मिट्टी, पानी, धूप और हवा मिलकर पेड़ और जीवन का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार धर्म के मानवीय कल्याणकारी गुणों के संदेश मानवता को उत्कर्ष की मंजिल की ओर अग्रसर करते हैं। 11 सितंबर 2016 एवं 2017 को लखनऊ में आयोजित विश्व धर्म संसद वर्तमान समय में विश्व मानवता के लिए भारत की भूमिका निर्वहन हेतु उत्प्रेरक है। मानव कल्याण सेवा धर्म एवं जीव धर्म द्वारा 11 सितंबर 2016 एवं 2017 को लखनऊ में आयोजित विश्व धर्म संसद वर्तमान समय में विश्व मानवता के लिए भारत की भूमिका निर्वहन हेतु उत्प्रेरक है। जिस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों, वातावरण, वनस्पतियों, पेड़ पौधों, कीट पतंगों से संपन्न है, उसी प्रकार सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व भी भारत में उपलब्ध है। भारत की जनजातियां संपूर्ण मानव जाति के विकास का प्रमाण है। 395 अनुच्छेदों के साथ भारतीय संविधान सभी धर्मों के मानव कल्याण की मान्यताओं से आच्छादित है और विश्व धर्म संसद लखनऊ द्वारा चिन्हित 8 धर्मों का अष्टांगिक मार्ग मानवता का कल्याण के उत्कर्ष के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए सबसे उपयुक्त धार्मिक ग्रंथ है। भारत की धरती से विश्व मानवता को एकीकरण करके विश्व संसद का मार्ग प्रशस्त होगा और स्वर्णिम भारत के निर्माण के साथ ही जगत गुरु की खोई हुई प्रतिष्ठा भारत प्राप्त करेगा, क्योंकि धर्म अस्थायी राजनीति है जबकि राजनीति अस्थायी धर्म है और विश्व धर्म संसद मानवता के उत्कर्ष की सोपान है। जीव धर्म के इस कारवां में आप निरंतर हमारे साथ बने हुए हैं। हर दिन हर पल जीव धर्म का कारवां आगे की जानिब बढ़ रहा है और आपका साथ, आपका विश्वास, आपका सहयोग, आपका स्नेह, आपका प्यार हमारे साथ हमारी शक्ति है, हमारा मार्गदर्शक है और हमारी भविष्य के लिए आप जो शक्ति हमें प्रदान कर रहे हैं वही एक स्वर्णिम भारत का निर्माण हो रहा है जो निरंतर जारी है। इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए मेरा आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि हमारे और आपके बीच में सिर्फ जीव धर्म का ये चैनल एक माध्यम है कि मेरी बात आप तक पहुंचती है और आपके विचार मुझ तक पहुंचते हैं। इसलिए आपके लिए एक नितांत आवश्यक कार्य ये है कि जीव धर्म चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब खुद करें और उसके साथ अपने जितने भी मित्र, रिश्तेदार हैं, साथी हैं, आपके छात्र जीवन के साथी हैं, उन सबसे कहिए कि वो एक बार जीव धर्म के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटी वाला बटन है उसे जरूर दबाएं। मुझे उम्मीद ही नहीं, मेरा विश्वास है कि मेरे इस संदेश को आप जन जन तक पहुंचा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।